जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं सभी कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ जाके बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने जाने से इनकार किया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से परे नजर आता है। क्योंकि एक बेहतर अगर राजनीति समझ होती तो शायद कांग्रेस पार्टी इस तरह के फैसले को सरेआम खुलेआम नहीं करती, क्योंकि इससे ये मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक कहती रही थी कि राम काल्पनिक है और तमाम सारी बातें उनकी तरफ से कही जाती रही थी उन पर अब पूरी तरह ठप्पा लग गया है। क्योंकि अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो खड़गे हों या सोनिया गांधी हो, उन्होंने जिस तरह जाने से इनकार किया है उससे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी ने भी इस मुद्दे को खूब उछाला कि अब ये साबित हो गया है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राम के खिलाफ रही है। वो कभी नहीं चाहते थे राम मंदिर बने, इसीलिए कभी भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो था वो राम मंदिर को लेकर क्लियर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के लोकसभा चुनाव और बीजेपी कांग्रेस के बीच लगातार चल रही जुबानी जंग। सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस कमजोर होती चली जा रही है, इस दौरान भी कांग्रेस के बयान जो है वो इस तरह के हैं कि खुद अपनी ही पार्टी को कमजोर करते हुए नजर आ रही है। जहां एक और महज 48 घंटे बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर के तमाम रणनीति कांग्रेस लंबे समय से बनाते हुए नजर आई। लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक फैसला और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले ही कई राज्यों में कांग्रेस को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और लगातार निमंत्रण भेजे जा रहे हैं विपक्ष के कई बड़े नेताओं को। कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया और अब उन्हीं की पार्टी के नेता नाराज होते हुए नजर आ रहे। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर गुजरात, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता नाराजगी को जाहिर करते हुए सोनिया गांधी और खड़गे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। साथ ही कोटा में एक साथ कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंप दिया। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि जिस राम मंदिर के उद्घाटन से लगातार किसी भी तरह की राजनीति का मौका बीजेपी को ना मिले, कांग्रेस बचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक फैसले ने कांग्रेस की उन तमाम रणनीतियों को बर्बाद कर दिया है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ना तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो पाए और ना ही लोकसभा चुनाव तक पार्टी में ये मजबूती बरकरार रह पाए। आखिरकार कांग्रेस का ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ी गलती अब साबित होने वाला है? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इसी चीज को समझेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी, अगर बात करें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान राम पर राजनीति बीजेपी कर रही है और इसी राजनीति का हिस्सा कांग्रेस नहीं बनना चाहती, इसलिए निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं, कई बड़े नेता नाराज हैं, अपनी ही पार्टी के आला कमान पर गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल अब बनने वाली है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं सभी कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ जाके बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने जाने से इनकार किया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से परे नजर आता है। क्योंकि एक बेहतर अगर राजनीति समझ होती तो शायद कांग्रेस पार्टी इस तरह के फैसले को सरेआम खुलेआम नहीं करती, क्योंकि इससे ये मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक कहती रही थी कि राम काल्पनिक है और तमाम सारी बातें उनकी तरफ से कही जाती रही थी उन पर अब पूरी तरह ठप्पा लग गया। क्योंकि अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो खड़गे हो या सोनिया गांधी हो, उन्होंने जिस तरह जाने से इनकार किया है उससे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी ने भी इस मुद्दे को खूब उछाला कि अब ये साबित हो गया है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राम के खिलाफ रही है। वो कभी नहीं चाहते थे राम मंदिर बने, इसीलिए कभी भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो था वो राम मंदिर को लेकर क्लियर नहीं था। जबकि अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चाहे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे राजीव गांधी हों, उनके समय में कह सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर सबसे अधिक चर्चाएं हुई, सबसे अधिक उसको लेकर काम भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं की और कभी भी इसके समर्थन में या इसके खिलाफ जो कह सकते हैं कि
अपना जो पक्ष है वो नहीं रखा। यही वजह है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी घेरती रही और बीजेपी ने अपनी पूरी जो राजनीति थी वो राम के नाम पर समर्पित कर दी। और देखिए उसका फल भी उनको मिला कि 2014 में पूर्ण बहुमत और 2019 में पूर्ण बहुमत और 2024 में भी जिस तरह की हवा बीजेपी के लिए बन रही है तो कहना गलत नहीं होगा। और साथ में कांग्रेस पार्टी के जो फैसले हैं कि वो लगातार बीजेपी को हैट्रिक बनाने का मौका दे रहे हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण ठुकराने के बाद अब कांग्रेस के नाराज नेताओं का कहना है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो क्या मान लिया जाए कि अब इस एक फैसले ने सीधे सीधे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी पानी फेर दिया है? नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, जो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि वो भगवान पर राजनीति नहीं करेगी, लेकिन निमंत्रण ठुकराने के बाद अब उन्हीं के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस एक फैसले के बाद क्या मान लिया जाए कि अब ये यात्रा भी नहीं हो पाएगी? देखिए, पहले से ही ये यात्रा कहीं ना कहीं खतरे में आती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले इन्होंने भारत न्याय यात्रा रखा, उसके बाद इसका नाम भी बदलते हुए नज़र आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दी जाती है। इसकी शुरुआत ये यहाँ पर मणिपुर से करते हुए नज़र आते हैं। वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को साधना इस राज्य से उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से परमिशन उन्हें नहीं मिलती है तो एक बड़ा खतरा यहाँ पर उनके लिए भी देखा जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपको निमंत्रण मिल रहा है, आप जाइए, आपके लिए तो और अच्छा काम है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि कांग्रेस के बलबूते पर यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होता हुआ नजर आ रहा है, तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेती हुई नजर आनी चाहिए, लेकिन वो लेती हुई नजर नहीं आती है, साफ तौर पर पीछे हट जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो क्रेडिट लेगी ही, और उसका उदाहरण यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, तमाम लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पत्र लिखकर साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा गलती उनकी देखी जा रही है, सबसे बड़ी, कि आपने आखिरकार इन्हें ठुकराया क्यों, निमंत्रण पत्र को क्यों ठुकराया? आप जाते वहां पर, आप देखते और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध सकते थे, लेकिन उन्होंने तमाम मौकों को खोया, और जिसका खामियाजा हो सकता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आए, लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ता हुआ नजर आए। वैसे ही कांग्रेस पार्टी वैसे ही कमजोर नजर आती है और इन तमाम गलतियों के जरिए और भी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। वाकई में क्या कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में अब तक कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस के इस एक बड़े फैसले के बाद क्या इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की जो मजबूती है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? सीट शेयरिंग पर भी क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? मेरे सहयोगी दौलत है और दौलत से इस चीज को समझेंगे। दौलत, क्या लगता है, क्या कांग्रेस के इस एक फैसले से अब इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कांग्रेस मांग कर रही थी, क्या उस पर भी अब असर देखा जा सकता है? बात करें यहाँ पर सीट शेयरिंग की, तो लगातार सीट शेयरिंग पर तो असर देखा ही जा रहा है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अपने जो स्टेट हैं उनके, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी है और यूपी में एसपी है या बीएसपी है या फिर अन्य राज्यों में अन्य पार्टी हैं, तो वो अपने यहाँ की जो सीटें हैं लगभग यहाँ पर कांग्रेस को नहीं देना चाहती, ज़्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ऐसे में वर्चस्व अपना जमाना चाहती है और भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं उसी का संदेश है कि अगर राहुल गांधी सड़कों पर निकलेंगे तो फिर दोबारा जो है वोट बैंक उनके लिए खड़ा होगा, और ऐसे में सबसे अधिक सीटें अन्य पार्टी को नहीं देनी पड़ेंगी। तो यानी दबाव जो है इस तरीके से अन्य पार्टी पर बनाया जा रहा है। तो देखना होगा क्या इस दबाव को वो सहन करते हैं या फिर यहाँ पर बैकफायर ये सब होगा और इंडिया अलायंस इन सीट बंटवारे के बीच कैसे फंसेगा। वाकई में अब सवाल लगातार ये भी है कि कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए एक बार फिर से कांग्रेस राहुल गांधी के रीलॉन्च की भव्य तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से अब इस यात्रा में भी कई अड़चन आ रही है। यहाँ पर मेरे साथ दिनेश है और दिनेश से इस चीज को समझेंगे कि क्या दिनेश, अब राहुल गांधी के जो भव्य रीलॉन्चिंग की तैयारी कांग्रेस कर रही थी, क्या लग रहा है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो भी पाएगी 14 जनवरी से, जिस तरीके से भगवान राम को लेकर कांग्रेस लगातार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है? यहाँ पर देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत तो राहुल गांधी जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ से जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है। करीब 80% जो जनसंख्या है यहाँ पर मतदाता है, वो हिंदू वोट बैंक जो है उसको साधने की कोशिश अब बीजेपी खुले तौर पर करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक जो है, मेरा पर्सनली मानना यह है कि गलत फैसला
फैसला ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ही यदि वो एक बार अयोध्या का दौरा करते, वहाँ पर जाते, तो इसका इम्पैक्ट अलग दिखाई देता और यहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी की उस रणनीति पर यहाँ से पानी फेरने की उनके पास एक अच्छा मौका था, जिसके आधार पर यहाँ जो है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुधर सकती थी और यहाँ पर उनके पास एक सुनहरा मौका था, उसको उन्होंने गंवा दिया है। वाकई में, लेकिन सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या वाकई में अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही थी। पहले समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा था कि माफी मांगिए तभी राम मंदिर में आने की इजाजत मिलेगी, और अब कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से राम विरोधी बताती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन सवाल लगातार ये बन रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का फैसला एक निजी फैसला है, लेकिन आखिरकार इसे राजनीति से क्यों जोड़ती हुई यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। लगातार ये जो सवाल है वो बनता हुआ अब नजर आ रहा है। ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या उससे पहले कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी तरह से जो एक कह सकते हैं शुरू हो पाएगी या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। या फिर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी इस वक्त जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार निशाने पर हैं, इसके चलते क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अब नहीं शुरू हो पाएगी? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।